शिव के दीवाने हैं, सुखने जग में निराले हैं। हम तो शिव के दीवाने हैं, जग में निराले हैं। हरि बोल। संत मिलन का साथ सजाया, संत मिलन का साथ सजाया, संत मिलन का साथ सजा। भोले मुक्त भंडारे हैं, जी जग में निराले हैं। भोले मुक्त भंडारे हैं, जी जग में निराले हैं। हम तो शिव के दीवाने हैं, निस दिन सेवा सुमिरन होवे, 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 निस दिन सेवा सुमिरन होवे। आवागमन मिटाते जग में निराले हैं, आवागमन मिटाते जग में निराले हैं। मेरा आवागमन मिटाते जग में निराले हैं, जग में निराले हैं। हम शिव के दीवाने हैं, जग में निराले हैं। हम शिव के दीवाने हैं, जग में निराले हैं। हम शिव के दीवाने हैं, जग में निराले हैं। हम शिव के दीवाने हैं, जग में निराले हैं। शंकर भगवान की महाराज भगवान की कथा ऐसी है कि मृत्यु के भय से भी शिव को दूर कर देती है। हमारे अंदर कोई मोह है, उस मोह को भी दूर कर देती है। हमारे अंदर कोई शोक है, कोई दुख है, उस दुख के भी निवृत्त यहाँ भगवान की कथा करती है। इसलिए इस कलिकाल में ये तीन साधन और इन तीन साधनों पर शिव को चलना चाहिए। तो तीन साधन कौन से हैं? श्रोत्रेण श्रवणम तस्यः, कानों के द्वारा सदैव भगवान की कथा का श्रवण करना है, ये पहला महासाधन। दूसरा वचनम कीर्तनम तस्यः, वाणी से सुनो जो जय श्री भगवान। बोले इन दो बातों को शिव को कभी नहीं भूलना चाहिए कि संसार में इस परमात्मा की शक्ति विद्यमान है और अंत में जाकर के जब शरीर का संवरण होता है उसी ब्रह्म में सजीव को लीन होना है। जो इन दो बातों को अपने जीवन में उतारेगा, इसका चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, तो निश्चित वो अपना
जो जीवन है उस जीवन को सदपथ पर लेकर के जाएगा, सदमार्ग पर लेकर के जाएगा और अपना आत्म कल्याण जीव कर पाएगा। प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि जिसे मृत्यु याद रहेगी उसको भगवान भी याद रहेगा। अंत में जाकर जब घर वापस आया, पत्नी ने पूछा क्या हो गया? सारा वृतांत कहा कि देवी इतने वर्षों से एक नियम का पालन कर रहा था, आज ये नियम टूट जाएगा ना, भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएगा। देवी ने पूछा ऐसी क्या बात है? कहा कि मेरा नियम था प्रत्येक दिन शमशान में जाता था, बांस कावश में लाकर के भगवान शंकर का अधिक श्रृंगार करता था, लेकिन आज जब मैं शमशान में गया ना तो बरसात की बूंदों के साथ चितावश बहकर के नदी में चली गई, मुझे तो कहीं चितावश में दिखे ही नहीं। तो आज मैं भगवान शंकर को क्या चिढ़ाऊं? तो पत्नी के सामने में बहुत रोया और पत्नी ने जब अपने पति का बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, 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 भोलेनाथ की तो भाग्य को जगा जा भोलेनाथ की शरण में, तो भाग्य को जगा जा भोलेनाथ की शरण में, भव सिंधु पार है भोलेनाथ की शरण में, भव सिंधु पार बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में। जान दूर होता भोलेनाथ की शरण में, जान दूर होता भोलेनाथ की शरण में, तेरा ज्ञान दीप जलता भोलेनाथ की शरण में, तेरा ज्ञान दीप जलता, तेरा ज्ञान दीप जलता भोलेनाथ की शरण में, तेरा ज्ञान दीप जलता भोलेनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में। शिवरात्रि विख्याता तिथिरेशा मम प्रियः। भगवान शंकर ने कहा कि देवी लोग तो दिन में हजारों बार चिंतन करते होंगे, लेकिन मेरे लिए मुझे प्राप्त करने के लिए एक रात्र ही बहुत है। कौन शिव? तब भगवान शंकर ने कहा शिवरात्रि विख्याता तिथिरेशा मम प्रियः। बोले मेरा जो भक्त है शिवरात्रि के दिन भी 4 प्रहर मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, तो महाराज जो फल आपको हजारों वर्षों तक तपस्या करने में प्राप्त होता है, वो फल एक शिवरात्रि के दिन पूरी रात्रि आप भगवान का चिंतन करते हैं, वो फल। मैंने कल चर्चा की थी ना, भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का चिंतन किया तो उनका जो स्वरूप था वो शंकर में समाहित हो गया। भगवान विष्णु ने शिव का चिंतन किया तो शिव का जो स्वरूप था वो शंकर जी में समाहित हो गया। हमारे यहाँ मानस में वर्णन आता है कि निषाद राज लक्ष्मण को अपना गुरु मानते थे। निषाद राज हर समय हर क्रिया में लक्ष्मण का चिंतन करते थे। और जब राघवेंद्र सरकार वन में चले गए, राम लक्ष्मण और सीता जब वन में चले गए तो महाराजा भरत जी महाराज अपने प्रभु को मिलने के लिए जंगल में आ रहे थे ना, तो निषाद राज को भरत राम की अनुराही, भरत राम की अनुहारी, भरत राम की अनुहारी, भरत राम अनुहारी।
श्याम के अनहारे सहसा लगना सके नर नारी सहसा लगना सके नर नारी सहसा लगना सके नर नारी सहसा लगना सके नर नारी। राम का कीर्तन करते करते भरत जी महाराज भी राम स्वरूप बन गए। जो जी महाराज कहते हैं जिसका आप श्रद्धा से निरंतर चिंतन करते हैं तो उसका स्वरूप आपको प्राप्त हो जाए। महाराज हमने तो सुना है कि भगवान शंकर वे तो तांडव नृत्य करते हैं, संगीत के महान आचार्य हैं, लेकिन हमारे पास कोई वाद्य यंत्र भी नहीं है, तो कैसे हम भगवान शंकर को प्रसन्न करें। तो कहा कि बदनाम वाद्यम, आप अपनी वाणी से ही बम बम शब्द कर दो, मानो भगवान शंकर शिव में प्रसन्न हो जाते हैं। कहा कि महाराज ये तो ठीक है, लेकिन फलम चयद मनसोभिलाष, हमारे पास भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए कोई फल ही नहीं है, तो क्या करें। फल मनसोभिलाष, आप केवल ब्रह्म मुरारे सुराचितलिंगम निर्मलहासित जन्मज दुख विनाशकलिंगम गत प्रणमामि सदा
भगवान ने कहा कि आप प्रायश्चित करना चाहते हो तो जब भगवान शंकर का जो मुख्य आसन है, जैसे यहाँ आप पूजा मंडप में आप देखेंगे, वहां पर ब्राह्मणों के द्वारा चित्रलिंग को भद्र बनाया गया है। तो भारी जो पर्व होती है वहां सबसे पहले भगवान सिर तो वहां झुकाने से किया न जिसने इश्क खुदा से, उठाना हाथ जबाने से, जीते जी नहीं मिला खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। महात्मा मंसूर कहते हैं कि किया न इसने इश्क खुदा से, जिसने जीते जी उस परमात्मा से प्रेम नहीं किया, उस संसार से उठ करके उस परमात्मा को नहीं माना, तो महाराज इसकी क्या गारंटी है कि मरने के बाद वो परमात्मा आपको मिलेगा। हाँ, मरने के बाद का जन्म किसने देखा? इसलिए इस मानव जीवन में रहने के बाद धर्म से मिलाया है, उसको ही अपना प्रेमी बनाया है। प्रेम से बोलेंगे। भागवत जी में वर्णन आता है ना, पूतना ने भगवान कृष्ण के कक्ष में पहुंची तो भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। क्यों? तो संतों ने इस पर अनेक भाव दिए थे। संतों ने कहा कि भगवान विचार करते हैं ये पूतना मुझे मारने आई है, लेकिन अगर मैंने इससे आंख मिल गई, ये पूतना मेरी प्रेमिका बन गई, तो फिर मैं अपने प्रेमास्पद को मार नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी कि मुझे इसको अपना प्रेमी नहीं बनाना है। ये प्रेमी बन गई तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, इसके अंदर तो राक्षसी बुद्धि है। हाँ, अरे राक्षसी बुद्धि वाली पूतना मेरी प्रेमी बन जाएगी, मेरे साथ साथ मेरे पूरे ब्रह्मंडल को नष्ट कर देगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को ही बंद कर दिया। इसलिए महाराज अगर प्रेमी बनाना है, सच्चा प्रेमी आप बनाना चाहते हो, उस प्रभु को प्रेमी बनाओ, क्योंकि भगवान एक बार आपका प्रेमास्पद बन गया तो महाराज न चाहते ही परमात्मा अंग सदैव आपके अंग संग रहेगा। इसलिए मन के तार उस प्रभु के चरणों में ही आपको समर्पित करना है और प्रेम उस परमात्मा के लिए ही आपको बनाना है। लग जाने भुलवा मामनवा, लग जा रे 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 भुलवा सहारे जीवनवा, सहारे जीवनवा बाबा तोहर सहारे जीवनवा बाबा तोहर सहारे। अब ना होवे भटकनवा, लग जा रे बनवा पावनवा। बाबा बैजनाथ सहारे, बाबा सबके बाबा का समिता दे, सबके बाबा नया के कर दो मेहर, लग जा रे
तुम बरसाते सुखवा जगमा सुखवा जगमा तुम बरसाते सुखवा जगमा हम तो तोहरे दास लखदारे भुलवा मनवा हम तो तोहरे दासनवा लग जाए भुलवा मनवा लग जाए भुलवा मनवा लग जाए भुलवा मनवा महाराज भगवान शंकर से जीव को प्रेम करना है। और देखिए ना, प्रेम जो शब्द है ना, 2 अक्षर केवल सच्चा सदाचारी वो है जिसका आचार और विचार शुद्ध है, जिसका व्यवहार शुद्ध है, जिसके अंदर संस्कार है, जिसका चरित्र का निर्माण हो चुका है। प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि देखिए जब तक संस्कार नहीं होंगे आप सदाचारी नहीं बन सकते। तो संस्कार में जो पिता शाम को बोतल लगा करके घर में आए तो वो पिता अपने पुत्र को क्या संस्कार देगा। और तीसरा है गुरु, कक्षा में सिगरेट की शूट मार करके जाए, बच्चे उस दृश्य को देखें तो महाराज वो शिष्य वो बच्चे उस गुरु से क्या शिक्षा लेंगे। और चौथा है व्यासपीठ, यहाँ आने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे श्रोता हैं बिहार के, यहाँ तो युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, बाल भी हैं, तो आपकी चर्चा अगली कथा में अवश्य होगी। हाँ, लेकिन तब जब आप पूरे 11 दिन ऐसे ही आकर के यहाँ पर भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। कई कई जगह तो महाराज लोगों के पास समय ही नहीं होता है, खासकर युवाओं के पास। संस्कार तो युवाओं को देने हैं, तो एक माँ और एक पिता का कर्तव्य है, जब कहीं पर सत्संग चल रहा हो तो अपने बच्चों को वहां पर अवश्य ले जाए। एक शब्द भी उनके अंदर पड़ गए, वही शब्द उसके जीवन में धारण करो, तब जाकर के आप सच्चे धर्म के पद पर आप आरूढ़ होंगे। तो आज वाणी को यहीं पर विराम, कल ठीक 6 बजे आप लोग यहाँ पर आएंगे और भगवान के दिव्य सत्संग की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। आगे आगे कथा में बहुत रस है। हाँ, अभी तो केवल रस बनाना पड़ रहा है, लेकिन आगे की जो कथाएं हैं ना, उसमें बहुत रस है। आप जितना जल्दी आएंगे उतनी कथा में आपको रस मिलता चला जाएगा। और जितनी देर में आएंगे फिर हम भी 2 घंटे 1 घंटे में कथा को विराम देंगे। इसलिए ठीक 6 बजे आप लोग यहाँ पर आइए। भजनों के माध्यम से पहले भगवान शंकर के चरणों में अपने मन को लगाएं और फिर हम आरती को बढ़ें। बोलो श्री शिव महापुराण के, शंकर भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा शिव पार्वती पतये हर हर। माध्यम बनते हैं और माध्यम
बन करके वो परमात्मा ही एक माध्यम बना। शंकर भगवान ले लो ब्राह्मण द्वारा पूजा द्वारा ओम जय शिव ओम शिव ओंकारा भोले भोले
सुमन्नः देहनाकं महिमानां सुमन्त्रपूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महालक्ष्मी च ओम नाना सुगंध पुष्पाणि भगवान की आरती हमारे कार्यकर्ताओं के पास से सभी लोग आरती ले लें, ऐसी व्यवस्था बनाई। दूसरी बात यही आरती के पर के बाद और सामने कुछ कार्यकर्ता लोग ये प्रसाद लेकर के सामने बांटने की व्यवस्था कर दीजिए। भगवान की बोली बोली महापुराण की जय, बोली वेदव्यास भगवान की, बोली सुखदेव महाराज की, बोली बाबा बैजनाथ की, बोली बाबा उदयनाथ महाराज भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की गंगा मैया की सनातन धर्म की क्षेत्रवासियों की मेजबान परिवार की सरकारी कुठारी की आज के आनंद की पार्वती पदे हर तो अभी
पावन हे विशालम पूर्ण प्रद दर्शनम नाथ। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि केवल ये दो लोग ही कथा के अधिकारी हैं, ये दो लोग ही पुराणों के अधिकारी हैं। हाँ, अन्यथा महाराज कथा तो कई लोग सुनते हैं, क्योंकि तो सार्वभौम ग्रंथ है। के हुई नैया वो किनारे लगा देगा, लेकिन शर्त एक है कि एक बार शंकर पर आप विश्वास करके देखें, महाराज आपकी जीवन की जो नैया है ये निश्चित मेरा शंकर पार लगा देगा। प्रेम से बोलेंगे लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप शंकर को मान नहीं सकते। इसलिए पहला मार्ग है श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो, भगवान को जानो, तब जाकर के उसकी कृपा हमारे जीवन में बरसती है। क्योंकि भगवान का स्वभाव है दयालुता का, करुणा का, कि बड़ा ही दयालु है ये, बड़ा ही दयालु है ये, बस माने चले आओ, कर ले भजन इनका तेरा जीवन सवर जाए। महाराज एक बार अगर आपने अपने तन मन को भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दिया तो भगवान शंकर आपके ऊपर अपनी दयालुता का को बरसा देंगे और हमारा जो ये मानव जीवन है ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए संत अपने अंतिम चरणों में कहते हैं कि तेरी गम से भरी झोली, तेरी गम से भरी झोली वो खुशियों से भर देगा, बड़ा दिलदार है ये दिल लगाने चले आओ। जीवन में अगर तेरे तो संत कहते हैं भगवान शंकर का आश्रय ले ले, महाराज तेरी गम की भरी जो झोली है ना इसके अंदर भगवान शंकर खुशियों को भर देंगे। और जहाँ खुशियां तेरे पास आ गई फिर तो शंकर से प्रेम करने लगेगा और तेरी जो दिल लगी है वो शंकर से लग जाएगी। प्रेम से बोलेंगे। तो मैं बारंबार कहता हूँ कि संसार की दिल लगी सांसारिक बनाती है और भगवान की दिल लगी भगवंत बनाती है। हाँ, इसलिए दिल लगाना है, मन लगाना है तो परमात्मा से लगाओ, क्योंकि वो अंग संग हमारा साथ रहता है। इसलिए भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के भगवान की दिव्य कथा का कि काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन की, कि काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन की, कि फांसी अमयासन को शासन दिया करे, कि तारक की भनक बिना के आने प्राण के, कि प्राण के पयान समय कान में किया करे। तो काशी की यहाँ महिमा बताते हुए कहते हैं कि काशी की जो पावन भूमि है ये भगवान शंकर यहाँ निवास करते हैं। सब में ऐसी करामात रही होगी और जब ये सब इनके पास रहा ही नहीं, ये सब घर वापस जाने लगे, राम के नाम को ही बोलोगे। हमारा सारे के सारे लोग जब घर वापस आए, भगवान शंकर ने उस शव की जो चिता भस्म थी उस भस्म को ही लपेटना शुरू कर दिया कि इसी शव के अंदर ऐसी कुछ करामात थी, ये राम नाम इसी के अंदर प्रविष्ट है। तो भोले शंकर ने वही चिता भस्म अपने शरीर पर शिव ही रूप धरा करे। वृक्ष केदार खंड के कण कण में भगवान शंकर निवास करते हैं। हाँ, वहां का तो एक पत्थर भी मिल जाए महाराज वही शंकर बनकर के प्रकट हो जाता है। तो कहा कि इस भूमि में कण कण में भगवान शंकर निवास करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ का प्रत्येक पुरुष भगवान शंकर का स्वरूप है और वहाँ की प्रत्येक नारी भगवती पार्वती का स्वरूप है। प्रेम से बोलेंगे महाराज। तो इन दो क्षेत्रों में जीव जब अपने शरीर को छोड़ता है तो वो भगवत धाम का
अधिकारी बनता है। फिर यहाँ वर्णन आया है किसी केदार खंड में ब्रह्म को पिघलना पड़ा तो महाराज लगेगा इस गंगा के बराबर इस संसार में और कुछ है ही नहीं। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि एक दिन माँ पार्वती ने पिलाया गया तो हाथ में जल लेकर के मंत्र किया, भोजन के बाद वो जल रानी को पिलाया गया और महाराज अंदर जो जहर गया था उस जहर ने अमृत का रूप ले लिया। कालांतर में ये रानी गर्भवती हुई और चलते चलते इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शगर पड़ा। गणेश को पिलाया गया था उसी कारण इनका नाम शगर रखा गया। वर्णन आता है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर फिर संसार की कोई शक्तियां काम नहीं करती है। कि जाको राखे साइया जाको राखो कि बाल नभा को कर सके जो जग बेरी हो। सारा जग आपसे दूर चला जाएगा, सारा जग आपसे बैर भाव रखेगा, लेकिन यदि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं तो हमारा संसार का कोई भी जीव आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। लेकिन समझना जरा, जीवन में कभी भी इस प्रकार की भावना को अपने अंदर मत रखना। किसी का अनिष्ट हो ऐसी भावना कभी अपने जीवन में। सभी जीवों के दिल को बनाना राम का मंदिर, यही पूजा है सुख के फूल हर दिल में खिला देना। जब तक हमने सबको पवित्र शुद्धात्मा नहीं बनाया, सबके हृदय भवन में राम को नहीं बैठाया, तो महाराज संत के कपिल देव के आश्रम पर जब पहुंचे तो कपिल देव जी महाराज तपस्या में लीन हैं। इंद्र ने सामने इनका घोड़ा बांध दिया तो 60,000 पुत्रों को लगा कि कपिल देव ने ही ये घोड़ा चुराया है। तो महाराज वहीं पर बैठे बैठे गालियां बकने लगे कपिल देव को, और कपिल देव ने आंखें खोली और आंखों से जब दिव्य ज्योति निकली तो महाराज उसी दिव्य ज्योति में जल करके 60,000 पुत्र भस्म हो गए। समझना जरा, किसी भी बात को कहना हो ना तो उस पर लाख बार आप विचार कीजिए। कहीं मैं तो लोगों को पवित्र कर लूंगी, लेकिन जो लोग उस पाप को मुझ में बहाएंगे उस पाप को लेकर के कहाँ जाऊंगी मैं। तो भगीरथ जी महाराज ने कहा कि माँ आप कहती हैं कि मेरे अंदर पापी लोग स्नान करेंगे, उस पाप को कहाँ धोऊंगी, लेकिन माँ समझना जरा, तुम्हारे अंदर पापियों के साथ साथ कोई धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ संत महात्मा संत ब्राह्मण भी तो स्नान करेंगे ना। इसलिए आप कुंभ के समय पर देखते होंगे हरिद्वार ऋषिकेश गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, भागीरथ तुम्हारी जय जय हो, भागीरथ तुम्हारी जय जय हो। ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया तो एक नाम पड़ा जटाशंकरी। जटाशंकरी तुम्हारी जय जय हो, 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 जानवी 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 तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। एक धारा नहीं आई,
राम पर गंगा अवतरित हुई तो 10 धाराओं के रूप में परिणत हुई, रूप में आई। वही मंदाकिनी के रूप में आई, वही धौली गंगा के रूप में आई। अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय 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 हो, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, मंदाकिनी 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 तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया 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 तुम्हारी जय जय हो, बोलो गंगा मैया की। तब जाकर के भगवती गंगा इस राम का वास करो। संत कहते मेरे मन में एक लालसा है कि वास करो, गढ़वास करो, श्री गंगांचल में निवास करो, कि सुख व्यास रटे सुबेद जहाँ, मुक्ति के धाम में वास करो। संत कहते हैं मेरे मन में एक भाव है, एक लालसा है कि यदि मुझे वास करना है इस धराधाम पर तो गढ़वास करो। उस गढ़वाल में जाकर के, उस केदारखंड में जाकर के, उस उत्तराखंड में जाकर के मैं कहीं रह करके अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। क्यों? श्री गंगा ये 3 रज इस धराधाम पर परम पावन पवित्र हैं, और जिन्होंने इस रज को अपने माथे पर लगा दिया तो संत कहते हैं कि पहुंच गए श्री धाम। वो साक्षात भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। तो महाराज पांडवों ने इसी पावन भूमि पर जब पदार्पण मानो महेश्वरी। सूर्य महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती को ये उपदेश दे रहे हैं, इस भूमि पर वो पुरुष धन्य है जिसने केदार भवन का दर्शन किया है, जिसने केदार क्षेत्र का दर्शन किया है। क्यों? क्योंकि ये भूमि भगवान शंकर की भूमि है और यहाँ कण कण में भगवान शंकर निवास करते हैं। कि नागन छत्र के फूलन केशर, नागन छत्र के फूलन केशव, नाग महाछवि बिछावत है, कि भस्मारंग शरंगित अंग, हिये मुंडमाल सुहावत है। किसिर चंद्र केश गंगधरा, मनोहर डमरू बजावत है, कि गणधूल बुलावत है बदरा, शिव गंगधरा बढ़ावत है। कि कल कल कलती गंगधरा, राग मधुर छिड़ावत है,
शीतल मंद सुगंध हवा संगीत मधुर बजावत है कि नाचे पंछी बजे जा हर हर गंगे तो रटे जा हर हर गंगे तो बजे जा हर हर गंगे तो रटे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो देव यहाँ महादेव यहाँ जहाँ मन डोल शिव नाम वहाँ देव यहाँ महादेव यहाँ जहाँ मन डोल शिव नाम वहाँ सीता पंथ महाने बजे जा हर हर गंगे तो मुख सीता पंथ महाने उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो मन गम के भेद खोले पत्ता पत्ता बोले अगमन गम के भेद खोले पत्ता पत्ता मिलता सुख विश्रामे बजता हर हर गंगे तो मिलता सुख विश्राम उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो कमरों के स्वर बिखरे हैं कल कल गंगा राग भरे हैं शिव डमरों के स्वर बिखरे हैं कल कल गंगा राग भरे हैं रजगण परम महान रजगण परम महान उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम महाने तो उत्तराखंड धाम महाने तो उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम महाने बजे जा हर हर गंगे तो उत्तराखंड धाम महाखंड धाम के उसको धारण करना चाहिए
तो सबसे पहले कहा कि जो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष है, जो सफेद रुद्राक्ष होता है, ये केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। दूसरा जो रक्त वर्ण का, जो लाल वर्ण का रुद्राक्ष है, इसको क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। जो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष है, ये वैश्यों को धारण करना चाहिए। और महाराज जो पीत वर्ण का रुद्राक्ष है, वो वैश्यों को धारण करना चाहिए। और जो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष है, ये शूद्रों को धारण करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे। कहा कि महाराज जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उसको फल क्या मिलता है, इसकी फलश्रुति क्या है? तो तब इसकी फलश्रुति बताइए। बोले एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। तो जिसने एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर दिया, भगवान शंकर की अहैतुकी कृपा जीव पर बरस जाती है। उसके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, यदि किसी कारणवश उसने ब्रह्महत्या की हो, किसी ब्राह्मण का प्राणांत किया हो, तो ब्रह्महत्याम दपोहति स्वरूपकम। तो पांचमुखी रुद्राक्ष में पंचदेव निवास करते हैं। अब आप कहेंगे कि पंचदेव क्या है? तो हमारे यहाँ जो पंचायतन है ना, इसमें 5 देवता हैं। सबसे पहले भगवान शंकर, उसके बाद भगवान विष्णु, उसके बाद भगवान गणेश, उसके बाद भगवान सूर्य और 5वां भगवती। तो ये 5 उस पंचमुखी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। भगवान शंकर का भी वहां वास है, भगवान विष्णु का भी वहां वास है, भगवान गणेश का भी वहां वास है, भगवान सूर्य का भी वहां वास है और भगवती का भी वहां वास है। तो इसकी फलश्रुति है, जो ज्योतिष को जानते हैं, तो ब्राह्मण जब आपकी कुंडली का दर्शन करते हैं और कहीं जब देखा कि इसकी द्वितीयेश की दशा चल रही है, द्वितीयेश के साथ साथ सप्तमेश और अष्टमेश का अंतर चल रहा है, तो इसकी अल्पाय बन रही है। या फिर जब लग्नेश की दशा चल रही हो और सप्तमेश और अष्टमेश का अंतर चल रहा हो, तो महाराज महावीर अल्पाई के योग बनते हैं। तो उसी समय ब्राह्मण देवता आपसे कहते हैं कि आप महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दो। तो महाराज जब ऐसे अल्पाय के योग, द्वादश मुखी जो रुद्राक्ष है, ये साक्षात द्वादश आदित्यों का स्वरूप है। उसके अंदर भगवान सूर्य की जो 12 स्वरूपता चलने लगती है। हाँ, इसलिए जो राजनीति के लोग होते हैं ना, उनको द्वादश मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि समाज में पद प्रतिष्ठा मिलती है। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि शौनकाद ऋषियों, यदि आप समाज में पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, पदवान नाम का स्मरण करके इन रुद्राक्षों को पहनता है, तो निश्चित एक एक रुद्राक्ष जितने का यहाँ हमने फलश्रुति बताई है, उसका फल उसके जीवन में भगवान शंकर की कृपा से आता है। बोल शिव बोल शिव 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 बोल, रट मन शंकर शिव शिव बोल। बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, रट मन शंकर बोल शिव बोल। बोल शिव बोल शिव 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 बोल, रट मन शंकर शिव शिव बोल। बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, रट मन शंकर बोल शिव बोल। रट मन शंकर शिव 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 शिव बोल। शिव का नाम पर क्षण में कटेंगे संकट भारी, क्षण में कटेंगे संकट भारी। शिव शिव बोल, नाम का पीने अमृत बोल, रट मन शंकर शिव शिव बोल। बोल शिव बोल शिव 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 बोल, रट मन शंकर शिव शिव बोल। बोल शिव बोल शिव शिव शिव
दिल से दर्शन पाया मूरख अंधे नैना को रट मन शंकर शिव शिव बोल मूरख बोल शिव बोल शिव 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 बोल रट मन शिव बोल यज्ञ मन शंकर बोल शिव बोल नाम रसायन पीने गो रट मन शंकर शिव शिव बोल राम रसायन रट की बोल रट मन शिव शिव शंकर बोल बोल शिव 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 बोल रट मन शंकर शिव शिव बोल